प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का वचन, परमेश्वर की गूढ़ बातों को जाने। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए, जो मनुष्य ने नहीं देखी, जो बातें किसी के चित्त में नहीं आई, वह बातें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए महिमा रखी है, जैसे दाऊद के लिए राजा बनने की, पतरस के लिए अच्छा प्रेरित बनने की महिमा रखी है। लेकिन एक महिमा शैतान ने आपके लिए रखी है। जैसे जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तब शैतान ने कहा, तू मुझे प्रणाम कर, ये सारा राज्य, मैं ये जमीन, ये सोना, ये चांदी तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब जो महिमा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वह सिर्फ प्रेरित के लिए या विश्वासियों के लिए नहीं है, वह सबके लिए है। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने कहा, ये बात तुम पर मांस और लहू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट की है। इसका मतलब एक बात यह है जो परमेश्वर बाइबल की बातों से आप पर प्रकट करता है, और एक वह है जो आपके जीवन की महिमा के साथ जुड़ी है। 2004 में जब मैं परमेश्वर में था, तब सिर्फ मेरे पास 4 लोग से भी कम लोग थे। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किया कि तेरे पास एक बड़ी चर्च होगी, तुझे लाखों लोग टीवी पर देखेंगे। और जब मैंने अपनी चर्च की शुरुआत की, तब मैंने टेंट से चर्च की शुरुआत की। लोग बोलते थे कि ये कैसी चर्च है, ये चर्च तो टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि तूने बिल्डिंग नहीं बनानी, पहले टेंट चर्च लगानी है और उसमें मीटिंग करनी है। अब जो भारत में जितनी बड़ी चर्च है, वह आधी टेंट चर्च है। वह क्या थी? वह मेरी महिमा थी, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट की, और ये महिमा परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से आई। एक व्यक्ति पास्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है और वह महिमा को गवा सकता है, क्योंकि उस महिमा को पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसके साथ संबंध बनाने की जरूरत है। कई बार पास्टर लोगों की सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे परमेश्वर को समय नहीं दे पाते और महिमा तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, परमेश्वर को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वही परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी जीवन में आता है और परमेश्वर की गूढ़ बातों को उनके ऊपर जाहिर करता है कि परमेश्वर की तेरे जीवन में ये योजना है। परमेश्वर ने तुझे इस काम के लिए चुना है। अगर आपको महिमा वाला जीवन जीना है, उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ राज्य बिताने की जरूरत है। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके साथ प्रार्थना में, वचनों में ज्यादा समय बिताने पाऊं और आपकी गूढ़ बातों को जानने पाऊं। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।